हेलो स्टूडेंट्स, सूर्य वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों इस वीडियो में हनी स्कल क्लास 6 हनी स्कल इंग्लिश रीडर का सेकंड चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। बच्चों यहाँ से स्टार्ट करना है। दे वाक्ड ऑन एंड शून सा ए हर्ड ऑफ काउज। आगे है बच्चों, वे चलते गए और शीघ्र ही उन्होंने एक गायों का एक झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कैम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वे इस झुंड के पास पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइस, वे एक डरावनी आवाज़ सुनकर रुक गए। स्टॉप्ड का अर्थ होता है रुकना, टेरिबल का अर्थ होता है भयानक, नॉइस होता है शोर। द काउज वर मूविंग लाउडली, जो गाय थी वो रंभा रही थी, लाउडली जोर जोर से, एंड रनिंग इन ए पैनिक, और भाग रही थी भय से, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। गाय जोर जोर से रंभा रही थी और भयभीत होकर के दिशाओं में भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, और भालू ने एक वृक्ष के पीछे से बाहर देखा। द बियर लुक्ड आउट, भालू ने एक वृक्ष के पीछे से बाहर देखा। एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वह भी तेज़ी से घने जंगल में भाग गया। रन का अर्थ होता है दौड़ना, हेस्टिली मीन जल्दी से, डीपर का अर्थ होता है गहरा, इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल, वह भी एक घने जंगल में भाग गया। नाउ वाही डिड आई हैव टू कम हियर। आगे है बच्चों, नेक्स्ट आगे है, अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यह शेर है जो जंगल के इन भागों पर शासन करता है। हु रूल्स मीन शासन करना, राज करना। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। इन दीज पार्ट्स, इन भाग के ऊपर। द लायन हु इज़ ही, शेर वह कौन है, शेर वह कौन है। डोंट यू नो, शेर वह कौन है, क्या तुम नहीं जानते हो। ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वह धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन, वेल ठीक है तब। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। बियर भालू, आई वांट ए मास्टर, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ। हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वांट्स टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और कुत्ता शेर से पूछने की क्या वह उसका मालिक बनेगा, चला गया। द लायन एग्री टू इट, शेर उससे सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। स्टे का अर्थ होता है ठहरना। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और एक बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन फॉर, और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। For there was no stronger beast in the forest than the lion, और आगे है बच्चों, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं था। And no one dared touch the dog, और किसी में भी कुत्ते को छूने का साहस नहीं था। डेयर का अर्थ होता साहस का होना, टच मीन छूना, द डॉग, और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और कहता है कि किसी में भी कुत्ते को छूने अथवा किसी भी तरीके से रुष्ट करने का साहस नहीं था। बट वन डे द डॉग ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पथ, कहता है कि एक दिन वे दोनों एक रास्ते के ऊपर। One day the two of them were walking side by side along a path that ran, जो जाता था amid bare cliffs। बेयर का अर्थ होता है नंगा,
क्लिफ्स होती हैं पहाड़ी। कहता है कि लेकिन एक दिन वे दोनों एक रास्ते के ऊपर जो सूनी चट्टानों के बीच से होकर जाता था साथ साथ चल रहे थे। वॉकिंग मीन चलना, सैर करना, साइड बाय साइड, साथ साथ, अलोंग ए पाथ एक रास्ते के साथ साथ, दैट रन एंड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लाइन स्टॉप्ड। कहता है कि तब अचानक से रुक गया। ऑल ऑफ ए सडन, सडन का अर्थ होता है अचानक, द लाइन स्टॉप्ड से रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, और उसने एक तेज़ दहाड़ मारी। एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, और गुस्से में अपने पंजे से ज़मीन के ऊपर इतनी ताकत से वार किया कि वहाँ एक गड्ढा बन गया। और एंग्रीली का अर्थ होता है गुस्से से। विद हिज पा, पा का अर्थ होता है पंजा। विद सच फोर्स, फोर्स क्या होती है शक्ति। दैट ए होल, होल का अर्थ होता है छिद्र। फॉर्म्ड बिन बन गया, देर वहाँ। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब उसने बहुत खामोशी से पीछे हटना शुरू कर दिया। व्हाट इज़ इट, और आगे हम यह क्या है। मास्टर मालिक, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, और यह क्या है, क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या यहाँ कुछ गलती है। आस्क द डॉग, कुत्ते ने सरप्राइज हैरानी से पूछा, आश्चर्यचकित होकर के पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे इस रास्ते पर आते हुए एक आदमी की गंध आ रही है। स्मेल का अर्थ होता है सुगंध। द लायन सैड, द लायन सैड, शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमारा भाग जाना बेहतर होगा अन्यथा हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ट्रबल का अर्थ होता है बच्चों कठिनाई। ओह वेल, ओह ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू, फिर मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा। लॉयन, शेर। आई वांट ए मास्टर, मैं एक मालिक चाहता हूँ। हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। आगे है बच्चों, एंड ऑफ द डॉग वंट टू ज्वाइन द मैन, और कुत्ता आदमी के पास चला गया। कुत्ता आदमी के पास चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और वह उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी वफादारी से सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह बहुत समय पहले घटित हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज के दिन भी कुत्ता इंसान का सबसे वफादार नौकर है। एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता है। थैंक्स बच्चों, ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे